नमस्कार बच्चों। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर की एक बहुत ही सिंपल सी और अच्छी पोइम द बेंगल सेलर्स शुरू करने जा रहे हैं। और बच्चों, ये बेंगल सेलर्स है, ये पोइम सरोजनी नायडू ने लिखी है। सरोजनी नायडू के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये एक इंडियन पोइटस से कवित्री भी है और ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। इन्होंने फ्रीडम में हमारे बहुत सहयोग किया है, सोशल एक्टिविस्ट बोल सकते हैं हम। और इन्होंने ये पोइम है वो इंडिया की जो वीमेन है, इंडिया की औरतें हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है कि उनके लिए जो बैंगल्स हैं वो क्या महत्व रखती हैं। आपको पता ही होगा बच्चों, बैंगल्स जो चूड़ियाँ होती हैं वो एक इंडिया की वीमेन है, उनकी सुहागन का प्रतीक भी होती हैं। तो किस किस स्टेज में कौन कौन सी चूड़ियाँ हैं, किस किस कलर की चूड़ियाँ क्या क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं, वही चीज़ दर्शाने की कोशिश की है सरोजनी नायडू ने। तो ये एक इंडियन कल्चर के लिए बहुत ही अच्छी पोइम है, इंडियन कल्चर को जो हमें प्रेजेंट करती है, इंडियन कल्चर को दर्शाती है। तो बच्चों, इस पोइम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो द बेंगल सेलर्स मतलब जो चूड़ियाँ बेचने वाले हैं उनके ऊपर ये पोइम है। तो बच्चों, पोइम शुरू कर रहे हैं हम कि बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आर साइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर। यहाँ पे बेंगल सेलर्स के बारे में ही बताया गया, या बेंगल सेलर खुद इस पोइम को बोल रहे हैं कि हम वो बेंगल सेलर्स हैं, हम वो चूड़ियाँ बेचने वाले हैं जो क्या करते हैं, हु वियर जो अपने सर पे किस चीज़ का बोझ उठाते हैं, आर साइनिंग लॉर्ड्स। साइनिंग लॉर्ड्स यहाँ पे चूड़ियों को बोला गया टू द टेम्पल फेयर, जो कि मंदिर में चूड़ियाँ बेचने के लिए हम चूड़ियों का बोझ उठा के मंदिर पे ले जाते हैं और वहाँ पे हम अपनी चूड़ियाँ बेचते हैं। कहने का मतलब, चूड़ियाँ बेचने वाले मंदिरों में, क्योंकि जो सुहागनें बहुत ज़्यादा आती हैं, जो मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि हम चूड़ियाँ बेचने वाले अपने सर पे चूड़ियाँ उठा के मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पे अपनी चूड़ियाँ बेचते हैं। Who will buy these delicate bright rainbow tinted circle of light। यहाँ पे राइटर है चूड़ियाँ वाले के थ्रू ये बोल रहा है या बोल रही है कि भी इन चूड़ियों को कौन खरीदेगा। अब वो खुद प्रश्न पूछ रहा है और खुद प्रश्न का आंसर दे रहा है कि इन चूड़ियों को कौन खरीदेगा, इन चूड़ियों को कौन खरीदेगा। सबसे पहले तो इन चूड़ियों के बारे में बता रहा है कि ये चूड़ियाँ डेलिकेट हैं, ब्राइट हैं, यानी कि ये बहुत ही सुंदर हैं, ब्राइट हैं, चमकदार हैं। रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, ऐसी हैं जैसे कि जो रेनबो है, रेनबो का मतलब इंद्रधनुष जो बरसात होने के बाद खिलता है, उस जैसी ही कलर की ये चूड़ियाँ हैं और इनमें लाइटनेस है, ब्राइटनेस है। कहने का मतलब ये चमकदार हैं। और इन चूड़ियों को कौन खरीदेगा, जो टेम्पल में आएगा वो इन चूड़ियों को खरीदेगा। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंस लाइव। ये लस्ट्रस का मतलब भी चमकदार ही होता है कि ऐसे लग रही हैं जैसे ये बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। एंड फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, और ये किसके लिए बनी है, हैप्पी डॉटर्स जो खुश बेटियां हैं उनके लिए, और जो खुश पत्नियां हैं उनके लिए ये चूड़ियाँ बनी हैं स्पेशली। यानी कि इन चूड़ियों को हमसे कौन खरीदेगा, बेटियां, और जो पत्नियां हैं वो इन चूड़ियों को खरीदेंगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैरिड विमेन है उसके लिए ये सुहाग की निशानी है। और जो विडो हो जाती है औरत, विडो का मतलब जो विधवा हो जाती है, वो चूड़ियाँ नहीं डालती है। तो यहाँ पे राइटर ने सिर्फ हैप्पी वाइफ्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये एक सुहाग की निशानी है बच्चों। सम आर मीट फॉर अ मेडन्स ब्रीस्ट। मेडन का मतलब है अनमैरिड गर्ल। तो कुछ चूड़ियाँ हैं जो अनमैरिड गर्ल्स की जो रिस्ट है, जो कलाई है, उसके लिए बनी है। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन्स मिस्ट। और इन चूड़ियों का कलर कैसा है, सिल्वर कलर का है, यानी इन चूड़ियों का कलर है वो चांदी जैसा है, और ब्लू, और कुछ कुछ चूड़ियों का कलर है वो ब्लू है, यानी नीला है। और ये ऐसी लग रही हैं जैसे माउंटेन में, पर्वत में कहीं पे कोई मिस्ट छाई हुई है, धुंध छाई हुई है, फॉग छाई हुई है। सम आर फ्लश्ड लाइक द वर्ड्स दैट ड्रीम। कुछ चूड़ियाँ ऐसे फ्लश कर रही हैं जैसे कि जो नई जो कलियाँ होती हैं, जो पेड़ पे नई कलियाँ हैं, वो ड्रीम ले रही हों ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ है वुडलैंड स्ट्रीम। वुडलैंड स्ट्रीम होती है, फॉरेस्ट में कोई नहर है, नदी है, वो बह रही हो, ट्रैंक्विल होती है शांति से। तो जैसे शांति से नहर बह रही होती है और उस
पानी का कलर होता है और जैसे नई कलियां खिली हुई होती हैं वो कैसी लगती हैं, यानी ग्रीन कलर की लगती हैं, वैसी ही चूड़ियां हैं ये, वैसी चूड़ियां चमक रही हैं। यहाँ पे न्यूली बर्ड्स का मतलब कलियों का मतलब है जो अनमैरिड गर्ल, जो अभी शादी होने वाली है जिनकी, उनके लिए बोला गया है ये। Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves। कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जैसे नए नए पत्ते खिले हों और उनमें बहुत सारी चमक उनकी आंखों में भरी हुई हो। यहाँ पे नए पत्ते खिलते हैं तब उनका कलर कैसा होता है बच्चों? हरे रंग का कलर होता है। तो ऐसी ही चूड़ियाँ हैं और ये नए नए पत्तों का खिलना किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? वो अनमैरिड गर्ल्स, वो मेडन्स जो अभी शादी होने वाली है जिनकी, और जिनके मन में बहुत सारे सपने हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को लेके। सम आर लाइक फिल्स ऑफ सनलाइट कॉर्न मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। कहते हैं कि कुछ जो चूड़ियां हैं वो ऐसी हैं जैसी किसी मक्की कौन बच्चों, मक्की जानते होगी, मक्की के खेत में खड़े होके जैसे सनलाइट पड़ती है वैसा कलर कुछ चूड़ियों का है। यहाँ पे कलर कौन सा बताया गया है? जैसे गोल्ड कलर होता है या येलो कलर होता है, वैसा कलर है उन चूड़ियों को। और ये चूड़ियाँ किसके लिए स्पेशली हैं? ये चूड़ियाँ हैं फॉर अ ब्राइड, उस दुल्हन के लिए जिसने अभी अभी शादी की है और जिसकी मतलब क्या है कि अपने ससुराल में पहली ही सुबह है और उस सुबह पे उसने ये चूड़ियाँ पहननी है, तो उसके लिए ये चूड़ियाँ बनी हैं। सम लाइक द फ्लेम्स ऑफ हर मैरिज फायर। कुछ ऐसी चूड़ियाँ हैं जो उसकी मैरिज की फायर, कहना है कि जैसे शादी के बाद औरत में, एक मेडन में जो फायर होती है, डिजायर होती हैं, वैसी ही चूड़ियाँ का कलर बता रहा है। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट डिजायर, और चूड़ियाँ हैं वो उसके हार्ट के डिजायर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कहने का मतलब उसके हार्ट में जो आग लगी हुई है डिजायर्स की, वैसी ही चूड़ियों का कलर है। टिंकलिंग, लुमिनस, टेंडर एंड क्लियर। ये चूड़ियों के बारे में बताया गया है कि वो चूड़ियाँ हैं बहुत ही चमकदार हैं, बहुत ही साफ हैं, सुंदर हैं। लाइक हर ब्राइड लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। अब यहाँ पे दो अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ब्राइडल लाफ्टर की भी एक ब्राइड है, एक दुल्हन है, वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे उसको नए जीवन शुरू करने के लिए उसको बहुत ही खुशी होती है। उसकी खुशी का को भी रिप्रेजेंट करती हैं ये चूड़ियाँ। और ब्राइडल टीयर, कि जब वो अपने घर को छोड़ के जाती है तो बहुत रोती भी है, तो उस टीयर को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये चूड़ियाँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे चूड़ियों के कलर के थ्रू एक औरत के जीवन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि पहला स्टेंजा है, इसमें जो पहला स्टेंजा है इसमें राइटर ने हमें अनमैरिड जो गर्ल होती है, अनमैरिड गर्ल होती है उसके बारे में, यानी जो जिसकी शादी नहीं हुई है उसके बारे में बताया है। उसके बाद जो दूसरा स्टेंजा है बच्चों, इसमें औरत है वो या एक लड़की है वो जस्ट मैरिज हुई है उसकी और वो अपने ससुराल गई है तब की स्टेज के बारे में बताया है। अब जो तीसरा स्टेंजा है इसमें राइटर है वो मिडिल एज, कहने का मतलब शादी के लगभग 10-15 साल हो जाते हैं या फिर लगभग 50 के आसपास जब औरत हो जाती है तो उस टाइम के बारे में बताया गया है कि तब वो औरत है वो कैसी चूड़ियाँ पहनती है। तो सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग ग्रे। कुछ कलर चूड़ियाँ हैं उनका कलर है वो क्या है? पर्पल है और गोल्डिश यानी येलो कलर की हैं वो। फॉर सी हु हैज जर्नीड थ्रू हर लाइफ मिडवे। ये किसके लिए बनी है ये चूड़ियाँ? ये उसके लिए बनी है जिसने अपने लाइफ का आधा रास्ता तय कर लिया है, यानी जो अपनी मिडिल एज में है, यानी जो लगभग 40-50 साल की एज में है, उन औरतों के लिए ये चूड़ियाँ बनी हैं। whose hands have cherished, whose love has blessed। whose hands have cherished, whose love has blessed, यानी जिनका लव ब्लेस्ड हो गया। कहने का मतलब भगवान ने उनको अच्छी संतान की प्राप्ति कर दी है और जिनके मतलब अच्छे पुत्र हो चुके हैं उनके लिए ये चूड़ियाँ। एंड क्रेडल फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। और ये चूड़ियाँ हैं उन हाथों में पहनी जाएंगी जिन हाथों ने अपने अच्छे पुत्र हैं उनको पाला है और जो बहुत ही फेथफुल रही हैं अपनी थ्रू आउट लाइफ, यानी अपने हस्बैंड्स के प्रति जो बहुत ज़्यादा फेथफुल रही हैं, उनके लिए ये चूड़ियाँ बनी हैं। एंड सर्व हर हाउस हेल्ड इन
फ्रूटफुल फ्रूटफुल प्राइड। और ये चूड़ियाँ उन औरतों के लिए बनी हैं जो अपने घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रही हैं और जिनको ये चीज़ करने में यानी अपने घर को संभालने में बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है उनको अपना घर संभालने में। एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड्स साइड। और जो अपने हस्बैंड को भगवान के समान पूजते हैं, कहते हैं हमारे इंडिया में पति है वो परमेश्वर के समान होता है। तो यही यहाँ पे राइटर ने बोलने की कोशिश की है कि ये चूड़ियाँ उन हाथों के लिए, उन कलाइयों के लिए बनी हैं जो अपने हस्बैंड को भगवान की तरह पूजती हैं और जिनके लिए उनका हस्बैंड ही उनका भगवान है। तो यहाँ पे राइटर जो सरोजनी नायडू हैं, जो पोइटस हैं, वो हमें एक औरत के जीवन की 3 स्टेजेस को बैंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक औरत है जब वो अनमैरिड होती है तो कैसी बैंगल्स पहनती है, एक औरत है जब वो मैरिज हो जाती है तो कैसी बैंगल पहनती है, एक औरत है जब वो अपनी लाइफ के मिडल में होती है तब वो कैसी बैंगल्स पहनती है। और इन बैंगल्स के थ्रू एक जो विमेन है उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि अनमैरिड होते हुए उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए, मैरिड होती है तब उसके अंदर डिजायर होती है न्यू लाइफ के लिए, और जब वो मिडल वे में होती है अपने लाइफ के तब उसको अपने घर को संभालने की बहुत जिम्मेवारी होती है, अपने बच्चों को संभालने की बहुत जिम्मेवारी होती है और वो उनको बहुत अच्छे से संभालती भी है और उसके अपने हस्बैंड को वो अपने भगवान के रूप में ट्रीट करती है। एक चीज़ जो बच्चों यहाँ पे देखने वाली है वो यहाँ पे राइटर ने फेयर सन्स की बात की है। तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि जिस टाइम ये पोइम लिखी गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा तब स्त्रियों पे पुत्रों को जन्म देने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। कहने का मतलब तब जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर यही प्रेशर होता था कि वो एक पुत्र को जन्म दें। अगर उनके गलती से बेटी हो जाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा दुत्कारा जाता था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो ये चीज़ भी सरोजिनी नायडू ने अपने पोइम के थ्रू बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट की है कि भाई ये एक समाज में अच्छी बात नहीं है। इस बेंगल सेलर के थ्रू कितनी अच्छी बात सरोजिनी नायडू ने हमारे सामने पेश की है बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो इसी के साथ बच्चों ये पोइम ख़त्म होती है। आप इस पोइम को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। गुड बाय।